खनन क्षेत्र में पुलिस की किस तरह से अवैध वसूली होती है, तानाशाही होती है, इसके कुछ उदाहरण सामने आए हैं। दावा सरकार का ये किया जाता कि अवैध खनन को रुकवाएंगे, लेकिन इसी की आड़ में पुलिस कर्मियों का एक गोरख धंधा शुरू होता है और लीज धारकों को झूठे केसों में फंसाने के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जाती है। ये सब रिकॉर्डेड है, इस चीज़ के सबूत भी हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है, जो धौलपुर डीएसटी इंचार्ज हैं दीनदयाल शर्मा और भरतपुर के रोदावल थाना इंचार्ज हैं नरेश चंद्र शर्मा। इनकी मिली भगत से इन्होंने रोदावल बंसी पहाड़पुर में एक लीज पर रात के वक्त धावा बोला। बता रहे हैं कि उस पुलिसकर्मियों के साथ, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, पुलिसकर्मियों के साथ कुछ गुंडे भी थे, क्योंकि गुंडे ही पुलिसकर्मियों को सूचना देते हैं कि फ़लानी जगह अगर आप दबिश देंगे, उनको झूठे केस फंसाने की धमकी देंगे तो आप उनसे वैध वसूली कर सकते हैं, मोटी रकम प्राप्त कर सकते हैं। जब ये मामला खुलासा हुआ तो एक वहाँ से मुनीम को भी ज़बरदस्ती उठा करके ले गए थे। बाद में जब उस मुनीम के खिलाफ़ कोई केस निकला ही नहीं तो उसको वहाँ से छोड़ना पड़ा। और एक ऑडियो भी वायरल हुई पुलिसकर्मी की, जो बात कर रहा है, कह रहा है कि हमसे गलती हुई है। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ, साहब का फोन आया था मेरे पास। हाँ सर। एक्चुअल में बात ये थी कि वो जो डीएसटी में एक सिपाही था, हाँ उसने क्या है, साहब को थोड़ा सा गुमराह कर दिया। हाँ हाँ उन्होंने कहा कि साहब बसेड़ी में ऐसे ऐसे कोई हथियार की सूचना है। हाँ हाँ तो साहब नॉर्मली एसपी क्या कहेगा, भाई चलो डीएसटी में कोई सिपाही लग रहा है, वो सूचना ठीक है भाई ले जाओ। हाँ 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 फिर साहब का मेरे पास फोन आता है कि महेश इनके साथ जाना है। हाँ हम हाँ चले जाते हैं। अब मुझे आ जाती रात को, जबकि क्योंकि दिन भर काम करते थक जाते हैं, मैं हाँ सो हाँ जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब नींद खुली तो वो हम पहुंचे थे रोदावल के उन पहाड़ों पे, हाँ हाँ जबकि नॉर्मली ऐसे पुलिस ऐसी जगह रात को जाती नहीं है हाँ हाँ बिना लोकल पुलिस को सूचना दिए। जी। पर उस सिपाही ने क्या सबको गुमराह कर दिया था। हाँ 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 हमको भी नॉलेज नहीं थी भाई, कहाँ जाना है बताया नहीं था उन्होंने। हाँ कि हाँ साहब का मिशन है स्पेशल, वहाँ जाना है कि भाई साहब एसपी साहब टाइगर साहब का आदेश है, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। हाँ, भाई बिल्कुल जहाँ सर। कहीं जाना पड़ेगा, नौकरी तो करनी है सबको। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब पता नहीं उस लड़के की कोई या तो पर्सनल दुश्मनी होगी या फिर कोई बात है, ना उसने बताई, ना मुझे बताई, ना साहब को बताई। हाँ अब वो लड़का हमको वहाँ ले गया, हमें तो पता ही नहीं था मैटर का। हाँ, सब हाँ। हथियार छुपे। अब हाँ। मैं तो मेरी गाड़ी में बैठा था आसपास, मैं तो गया नहीं था कहीं। हाँ सर। वो लोग डीएसटी के जो 2-3 थे, यही घूम रहे थे इधर उधर, चेक कर रहे थे हथियार वथियार। ठीक है, जब इनको कुछ नहीं मिला तो पता नहीं उस लड़के से कोई कोई बात है, क्या मैटर है, वो हमें अभी भी नहीं पता। उस हाँ। लड़के को ये बिठा है कि साहब मुलजिम है किसी हाँ। मुकदमे में। हाँ ठीक है साहब, किसी मुकदमे में मुलजिम है। इन्होंने रात को मैंने कि भाई कौन से थाने का, कि साहब बाड़ी सदर थाने का मुलजिम है। मैंने कि ठीक है, तो बाड़ी सदर में छोड़ दो, आयु होगा वो, अगर मुलजिम है तो गिरफ्तार कर लेगा उनको। हाँ 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 फिर वो कहते हैं साहब रात का टाइम है, हम सुबह भेज देंगे। मैंने कि ठीक है भैया, सुबह भेज दियो रात को। रात क्योंकि 3 तो बज गए थे, फिर हम आके सो जाते हैं। सुबह वो कंट्रोल की क्यूएसटी आती है। अब हुआ ये तब बारह था, इसलिए पहला क्योंकि ना तो वो मुलजिम था हाँ और ना कोई उसका कोई प्रकरण था ऐसा। हाँ अगर वास्तव में मुलजिम होता तो उसकी गिरफ्तारी डल जाती, जब तो कोई इशू आता ही नहीं। हाँ सर। ठीक है, ये तो है मैटर। हाँ सर। अब आपका जो इशू है, साहब ने ये कहा था कि ये तो अपना पक्ष है। हाँ। अब उनसे पूछ लेना भाई आपका क्या पक्ष है, भाई आपको क्या बात थी, क्या मैटर, कोई बात बता दे भाई, एक बार पूछ लेना। हाँ उनसे सर, कि कोई मैं बात है, कुछ पैसे वैसे चुरा लिए बताए उन लोगों ने। मैं सर से निवेदन करूँ, आप यदि मुझे एक बार मौका दें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस लड़के को उठाया ना, दारा सिंह को, इसको चौथी बार उठाया है इन्होंने। और यही सेम सिपाही ने, जिस आप सिपाही की आप बात कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, इसी सिपाही ने, और ये मारपीट करके छोड़ देता है। समझ रहे हैं सर, क्यों ये हरकतें क्यों करता है चौथी बार? किसी के पीछे पड़ गए। कंट्रोवर्शियल है सर, ये शादी ब्याहों के रिश्तों के मामले में बिगाड़ हुआ है कि यहाँ रिश्ता कर दिया, वहाँ रिश्ता कर दिया, बिगाड़ तो इस बात पे। इसलिए उस लड़के को ये टॉर्चर करते हैं, उससे भी मुझे मतलब नहीं। लेकिन हकीकत है सर, आप मेरा कैसे यकीन करेंगे, वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इन लोगों ने, चलो आप तो गाड़ी में बैठे थे, मज़दूरों के पैंट लटक रहे हैं, उनमें हाथ डाले हैं। किसी में 50 रुपये निकले हैं, किसी में 20 रुपये निकले हैं, कहीं 100 रुपये निकले हैं। मेरा बैग खोला है सर, उसके पैंट की जेब में 1665 रुपये थे। अब 5-5 के 3 कॉइन तो छोड़ दिए, 1650 गायब है सर। अब मैं किस पे आरोप लगाऊं? अब सुनो, अब साहब ने ये बात मुझे बता दी थी। अब क्या है, कुछ होते हैं नीच मानसिकता के यार, सबका तो देखो इलाज होता नहीं है सर। मैं मुझे भी किसी धौलपुर की ज्यादा नॉलेज है नहीं, व्यक्ति विशेष पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर। नौकरी करी है, मुझे ज्यादा इतना नॉलेज है नहीं इन चीजों का। हाँ। तो साहब का ये कहा जो भी पैसे निकले हैं वो मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है।
पैसे सर की। मैं 10,000 नहीं बता रहा, 20,000 नहीं बता रहा, भाई वास्तविक मैं जो थे समझ ना गया, मेरे। आपकी बात समझ गया। हाँ। और साहब की नॉलेज वो सिपाही का पता है, और साहब यूँ करे कि मैं उस सिपाही को नोटिस दूंगा, चार्जशीट दूंगा उससे सारे को। सर मेरे वो देखो मेरे ना, कानूनी प्रक्रिया में एसपी साहब ने कहा कि उसको तो मैं सब मेरे स्तर पर देख लूंगा उसको तो मैं। हाँ बाकी और कोई बात हो वो मुझे बता दो। साहब ने कहा कोई और बात हो तो आप बात सर कर लेना आपसे उनसे। कैसी बात हो सकती है मेरी, आप बताओ। आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं कहीं धौलपुर जाऊंगा तो मैं मेरे पड़ोसी यार, मेरे गांव का कोई है क्या यहाँ? सही है, आप लोग यहाँ भी आए थे तो मैंने तो आपसे देखो यहाँ भी यही हाँ, खाने मैं के तो लिए कानून पूछा। की बात करी थी, मैंने हाँ फालतू बिल्कुल। बात करी नहीं। आप नहीं लोगों ने नहीं तो कर, इतना नहीं ही कहा कर। भैया किसी मुकदमे में मुलजिम बताया, बैग ले ले। हाँ सर। भाई डीएसटी ने हमको मुलजिम बताया था, हम मुलजिम के हिसाब से लिया है। हाँ। नॉर्मली जाते नहीं है, तुम्हारा रूटीन वर्क है। ये तो पुलिस का मैंने काम है मालूम था सर। कि वो सिपाही, हाँ वो सिपाही सबको गुमराह करके हाँ। और इस तरीके से झूठ बोल के गुमराह करके रात को ले जाएगा। हाँ ये है, तो जिसका दोष है उसको एसपी साहब ने कहा मैं सजा दूंगा उस सिपाही को। सर बीड़ी के बंडल भी तो नहीं छोड़े। अब होते हैं यार, क्या करूं बता भाई, हाँ। कैसे जीते इन लोगों से। अब ऐसे अब नीच लोग पुलिस में हो भाई जाते हैं, साहब, भर्ती मानसिकता भाई वैसी साहब रख लेते थानेदार हैं जी, यार। मेरी एक बात, आपके पास बंदूकें हैं, सरकार ने दी हुई हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए दी सही हुई है। हैं। अब मैं तो एक आम आदमी हूँ, पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरी छाती पे SLR रखोगे देखो, तो मेरा तो मुंह ही उतरेगा साहब। लीगल प्रोसेस तो ये होती है कि मैं संबंधित थाने की सिपाही कोई सा लेके जाता। लीगल हाँ। प्रोसेस तो ये है, ये बात हम भी जानते हैं इस चीज को। हाँ सूचना देते, परिजनों को सूचना देते और देते भी हैं हाँ गिरफ्तारी से पहले। लेकिन बात है जब उसकी गिरफ्तारी नहीं थी, कोई प्रकरण में वांछित नहीं था, तो लेके क्यों आए? ये हाँ। बात मेरे भी सवाल उठा, मैंने उनको बहुत तगड़ा फटकारा, मैंने गाड़ी गलौच हुई मेरी बहुत तगड़ी डीएसटी हाँ। वालों से। भाई हाँ। तुम लेके क्यों गए? जब मुझे बताते पूरी बात कि साहब ऐसे मुलजिम है, तो मुलजिम है तो मैं मुलजिम के हिसाब से जाता। हाँ। तुम कह रहे साहब हथियार रखे हैं वहाँ। अरे हथियार रखे थे तो हथियार लाते, फिर हथियार क्यों भाई नहीं मिले? साहब तुम आदमी कुछ भी क्यों नहीं लाए? है भाई साहब, आपको मजबूत सा डंडा भी नहीं मिलेगा यहाँ। हाँ वो मैं समझ गया, वो तो मैंने देख लिया। हाँ। अगर इतनी तगड़ी सूचना थी तो 600 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है, तेरे इतने हाँ। अच्छे मुखबिर थे तो हाँ। वो यहाँ से धौलपुर से रुदावल तक लेके गया, पहाड़ों में जंगलों में। सर मुखबिर तो डकैत है मिल जाना वो, चाहिए था, अगर इतनी दूर गए हैं। मुखबिर डकैत हैं, खानों पे आके कब्जा करते हैं, हमारी एक खान पे कब्जा कर रखा है, इसलिए हमें टॉर्चर करके भगाना चाहते हैं। बात वो ये है। मैं समझ गया, सारी बातें एसपी साहब के पास आ चुकी है। हाँ। और हमें भी पता लग चुकी है। हाँ उस आदमी को तो सिपाही को एसपी साहब सजा दे देंगे। हाँ अब मेरा इतना कहना है कि साहब नहीं कहता कि जो भी बात हो, कोई जैसे जो लिए हैं जो भी हैं वो मैं दूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा दायित्व कि आप बात कर लेना। और ये बात शायद आपने कही भी है कि मैं आपके गांव के पास का हूँ। हाँ मैं साथा का रहने वाला हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आपके वहाँ के पास के गांव के, तो एक बार थोड़ा सा आप उनको अच्छे से समझा पाओगे? मैंने कहा था सर, मैंने कहा सर SHO साहब गलत नहीं है, SHO साहब बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मेरे पास गांव के रहने वाले हैं, ये गड़बड़ी किसी और ने की है, मैंने कहा था सर उनको। हाँ। हेलो। तो सुनो, अब आपको जैसे आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, वो मैं पहाड़ों में चल रहा था ना तो सर। सुनो, इसलिए। अब आपको क्या जैसे उचित लगे तो मुझे बता देना। अपन जिस बेचारे का किसी गरीब का लिया है मैं दूंगा, आप बिल्कुल नहीं निश्चिंत आप रहें। क्यों उस देंगे बात सर, के लिए जो तो- दोषी सिपाही देगा जिसने निकाले हैं सर। अरे वो चोरों से नहीं मतलब होता। देखो जिम्मेदारी एसपी भी विश्वास के आदमी को देता है। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं रात सर- को चला गया, मुझे जब किया गया, सर, मैं कुछ नहीं पाया निवेदन- मैटर का। वो रात में जब तक निवेदन मेरा कि जिसने मेरे छाती पे SLR रखी और मेरा BP हाई हो गया, उस आदमी को तो पता बताओ सर कि उस आदमी ने रखी थी सर, वो तो बताओ। मैं मेरे बॉस को कहूँगा, मैंने अभी भी बॉस को कहा, अजय पाल लांबा IPS मेरे बॉस हैं। वो हाँ उन्होंने ही कहा था कि मैं कह रहा हूँ विकास को। एसपी साहब की आ गई, हाँ वो बात होगी एसपी साहब की। यार सुनो, हाँ वो एसपी साहब यूं चाह रहे हैं कि देखो मैं मेरे स्तर पर उसको सजा दे दूंगा, लेकिन वो क्या मामले को बड़ा उनसे बदनामी होती है। देखो एसपी की भी सभी खराब होती है इन चीजों से। हाँ सर। क्योंकि आदेश तो अल्टीमेट उनका था, गुमराह तो उनको किया गया था। हाँ, वो तो हाँ। खुद ही दुखी है इस बात से कि यार जो एक सिपाही मुझे गुमराह करके और इस तरीके की हरकत करके चला गया, वो तो खुद ही नाराज है। हाँ। अब उनको देखो हम लज्जित करें यार? नहीं कर सकता सर, मैं नहीं कर सकता। आपका फोन आ गया तो मैं तो सारे घाव भर गए। उस चीज को समझो, देखो एक एसपी रैंक का अधिकारी, चाहे मैं जलील हो लूं, लेकिन मैं मेरे अधिकारी को जलील नहीं नहीं, होने दूंगा। नहीं, देखो, साहब, कोई बात मतलब है ही तो नहीं। मेरे ऊपर डाल दो। हाँ हाँ तो देखो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, देखो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ता यार। देखो बहुत हाँ। अच्छे आदमी है वो। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपके नीचे नहीं आने दूं भाई साहब, मेरा भरोसा करना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ तो देखो व्यवहार तो क्या आदमी का जिंदगी भर रहता है। ये तो हाँ। छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ। चलती रहेंगी जीवन में। पुलिस है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन व्यवहार ऐसी चीज होती है जीवन भर काम आता है। हाँ तो मेरा तो देखो इतना ही निवेदन है यार, देखो छोटी
कोई ना वो सिपाही ने गलत किया, उसकी सजा परमात्मा देगा, अधिकारी देंगे उसको। हाँ। लेकिन उस बात को हम भूल के आगे बढ़े, और जिसका जो पैसा लिया मैं दूंगा यार। देखो कोई बात हो मुझसे बताओ, साहब ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जिम्मेदारी देखो निभाऊंगा मैं उस चीज। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं आपसे बहुत अप्रिशिएट हुआ। जब भी मुझे फोन कर देना, और इस मैटर को साहब ने कहा कि उनसे कहते ना भाई इसको यहीं क्लोज कर दें, थोड़ा सा रिक्वेस्ट समझो चाहे कैसे भी समझो। आप जो आदेश करोगे वो रहेगा, मान्य रहेगा। हाँ, तो आप मुझे बता देना जैसी भी स्थिति हो, जिस बेचारे का जो गया मैं दूंगा, उसकी भरपाई मैं करूंगा। और इस मैटर को आप यहीं दबा देना। देखो साहब को भी लज्जित मत करो। नहीं तो आपके गाँव का पास आऊं तो मेरी भी मान रख देना थोड़ा अरे सा। आपका पहले मैं नीचा देखना पसंद करूंगा, लेकिन आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, ये मेरा भरोसा करना। क्या एक आदमी की गलती की वजह से अगर सिस्टम पे इज्जत उछले तो फिर वो चीजें क्या ठीक नहीं है। हाँ, मेरे घर में की होती है। मेरे परिवार ने 2-2 पुलिस को बलिदान दिए हैं सर। एक तो मटगुर्जा कांड हुआ था 1965 में, उसमें मेरे ताऊजी शहीद हुए। फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ जयपुर में, उसमें मेरा भाई शहीद हुआ, असिस्टेंट कमांडेंट था वो। अब बताओ मैं पुलिस के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। सही बात है, सही है। हाँ। नहीं फिर तो ठीक नहीं है। और बाकी आप फिर दिन में जब भी मन करे आप बात कर लेना। और जब भी मौका लगे कल या परसों आ जाना एक बार मिलने। ठीक है। और जैसी भी स्थिति मुझे बता देना। ठीक है सर। ठीक है भाई साहब जी। ओके बाकी भाई साहब उस लड़के के साथ गलत किया इन्होंने, जबरदस्ती उठा के गलत किया। मैं समझ गया आपकी बात। तो जो गलत किया उसको एसपी साहब ने कह दिया कि मैं उसको मैं दूंगा सजा। ठीक है सर। साहब का ये थैंक यू सर, थैंक यू सर, मेरी तरफ से थोड़ी रिकमेंड करना सर। थैंक यू सर। पूरे मामले में धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने इस पूरे मामले में जांच बिठा दी है, कार्रवाई की जा रही है। हमारी जब एसपी धौलपुर विकास सांगवान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि दाल में काला है। धौलपुर डीएसटी इंचार्ज दीनदयाल शर्मा और भरतपुर के रुदावल थाना प्रभारी नरेश चंद्र शर्मा ने मिली भगत करके अवैध वसूली का कारोबार जो खोला है, लीज धारकों से धमकी देकर। ये सभी यहाँ मेरे पास 2 व्यक्ति हैं जो लीज चलाते हैं, वैध लीज चलाते हैं। इनसे वसूली की गई है। कैसा मामला था, ये उस पुलिसकर्मियों की जो गोरख धंधा है उसको बेनकाब यहाँ करेंगे। क्या मामला था, बड़ा संक्षिप्त में घटना बताएं, कैसे अवैध वसूली करते हैं। सर जी ये मनोज है ना, मनोज जो हमारे मठबदले उसका उसकी स्क्रीन वापस डलवाते हैं मोबाइल पर। एक नीरज कटारा है, और एक साहब सिंह है, एक महावीर डेहला है, और एक वीरेंद्र बुढ़वार है जो पहले प्रधान रह चुका था। ये बहुत बुरी तरह से षड्यंत्र करके सर मेरी भाई को इतना मारा कि उनकी रेल बना दी सर। आपसे पैसे वसूले कैसे हैं इन्होंने मोबाइल में पैसे डलवाए थे और नकद भी लिए थे, और इनके कुछ मुझ पर तथ्य हैं। पुलिसकर्मियों ने जो आपसे ऑनलाइन पेमेंट लिया वो सबूत है आपके पास? जी सर है। किसने डलवाए थे? मनोज ने डलवाए थे। ये कहाँ लग रहा है? ये लग रहा नहीं है, ये सर प्राइवेट आदमी है, पुलिसकर्मियों का है। पुलिसकर्मियों का है। ये हाल ही में मुनीम को ले गए थे और फिर वहाँ से माफ़ी मांग रहे हैं पुलिसकर्मी कि हमने गलत पकड़ लिया था। वो क्या था? वो सीआई था सदर थाने का सर। सदर थाने का नाम क्या है? इसका था मनीष महेश मीणा। और कौन था उस टीम में शामिल? दीनदयाल, ये सारे अशोक, नरेंद्र सभी थे सर, ये अन्य बहुत लोग थे। और पुलिसकर्मी के साथ कौन लोग आए थे? ये 4 डकैत आए थे सर। आप बताएं, आप थोड़ा सा आप तो खिंड लीज चलाते हो ना? हाँ सर, हम लीज चलाते हैं। और जो पहले पुलिस के साथ में आए थे रात 11-12 बजे करीबन, तो उस टाइम एक तो भारत पहला डकैत पूर्व डकैत है, और जजवीर और मड़ौना का राम लखन, और एक गांव का लड़का है, और ये सब मिलके और मेरे से छोटा भाई था, उसकी मारपीट करी जम के और पकड़ के ले गई। और सर उसको छुड़ा के लाए तो यहाँ पे फिर दोबारा से 76 चलता है, या तो हमारे लिए पैसे दो। तो मैंने कही लीज में हम किस लिए पैसे दें भाई, लीज में ओरिजिनल काम करते हैं हम लोग। तो ज़बरदस्ती से पैसे भी डलवाए, और सुबह शाम गाड़ी को लेके पहुंच जाता और लेबरों को धमकाता। सर पहले भगा दी लेबर, अब मेरी दोबारा से लेबर भगा दी सब। अब मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं तो पैसे आपने कितने? हाँ, मेरे से पैसे लिए हैं, 76 ने डलवाए, स्क्रीनशॉट करवाए, कुछ नगद कैश लिया है, 70-80 हज़ार रुपये मेरे से नगद लिए उन्होंने। अच्छा, इस पुलिसकर्मियों में धौलपुर और भरतपुर रुदावल, इनमें कौन कौन कितने लोग शामिल हैं पुलिसकर्मी? ये पुलिसकर्मी ये सर रुदावल थाना से तो ये 2 व्यक्ति साजी हैं, नरेश शर्मा जी जो इंचार्ज हैं थाना के, और एक छत्रपाल है। और धौलपुर की जो पुरानी डीएसटी है, जो पहले सस्पेंड राहुल प्रकाश आईजी साहब कर गए,
उसके बाद में वो डीएसटी हमारे पास आती है, वो बदमाशों को लेके अवैध वसूली करने के लिए, मुकदमा में झूठे फंसाने के लिए 5-4 मुकदमाओं में मैं और मेरा भाई पहले झूठा भी फंसा चुके हैं। अच्छा, अभी एक चर्चाएं रही थी कुछ दिन पहले, जब कह रहे थे, पुलिस ने दावा किया था कि रुदावल थाना पुलिस मौके पहुंची और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई लीज धारकों ने, वो क्या सच्चाई है? वो सच्चाई ये है सर के 100 नंबर पे फ़ोन किया था हमारे मुनीम ने, तो उसके बाद में मैं तो उस दिन भी नहीं था, बयाना था, और 100 नंबर पे फ़ोन करके बुलाए तो 3 बजे पुलिस पहुंची। तो पुलिस वालों ने कहा कि आपके आदमियों को धौलपुर पुलिस ले गई है। फिर हमने जांच करी तो सर वो सदर थाने में मिले हमें। फिर छोड़ दिए या केस दर्ज हुआ? केस दर्ज नहीं किया सर, छोड़ दिया। 100 नंबर पे फ़ोन नहीं करते तो वे लोग 2-4 कट्टा रख के दोनों को गिरफ्तार करवाते। एक ऑडियो वायरल हुई है, पुलिसकर्मी आपके मुनीम से माफ़ी मांग रहा है, ये क्या मामला है? ये सर महेश मीणा है ना, उन्होंने माफ़ी मांगी है हमारे मुनीम से, कहा है कि कोई बात नहीं साहब, इस सॉल्यूशन को कर लो, कोई बात नहीं है साहब, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, और कोई बात नहीं है, तुम्हारा सामान गया है उसको मैं दे दूंगा, तुम्हारा पैसा गया है उसको मैं दे दूंगा, ऐसे साहब महेश मीणा ने कहा है। अब रुदावल थाना प्रभारी क्या मांग कर रहा है आपसे? रुदावल थाना प्रभारी मांग कर रहा है कि उस मुकदमे में राजीनामा चाहिए, नहीं तो फंसाऊंगा। किस मुकदमे में? ये इस मुकदमे में फंसाऊंगा जो LNT पकड़ी है, लीज में से LNT पकड़ी है सर, और बिना ड्रेस के जाके लेबर वालों के क्या पता है कौन दे रहा है कौन ले रहा है। तो एक दिमाग का थोड़ा सा लूज है उस भाई ने, थोड़ा सा झटका पटकी हो गया है, कोई बात नहीं। हमने कहा हम माफ़ी मांग रहे हैं। मैं और रामरूप उस टाइम महुआ दौसा थे, तो उधर से लौट के आए, हम स्वयं रुदावल थाने पे पहुंचे तो माने कि यहाँ नहीं है कोई। रामरूप भाई ने फ़ोन लगाया कि तुम्हारी तो तरीके से मैं कोई बात नहीं, गाली मत दीजिए। कुल मिला के ये जो सामने आया है कि भरतपुर का जो रुदावल थाना इलाका है वह धौलपुर ज़िले से लगता है। जो अब तक सामने आया है वो धौलपुर DST है, 2 DST टीम बना रखी हैं। एक DST टीम के इंचार्ज हैं दीनदयाल शर्मा और रुदावल थाना भरतपुर के प्रभारी नरेश चंद शर्मा ये मिलते हैं और जैसा आरोप लगा रहे हैं, कुछ डकैतों को साथ लेकर के देर रात को लीज पे जाते हैं, धावा बोलते हैं, अवैध वसूली की मांग करते हैं, नहीं देते तो वहाँ के मुनीम को उठाकर धौलपुर ले जाते हैं, सदर थाने में बंद करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दिखा पाते। क्योंकि जब ये वहाँ पहुँचे सिविल ड्रेस में तो लीज धारकों ने पुलिस कंट्रोल को फ़ोन कर दिया था कि कुछ बदमाश आ गए हैं या गुंडे आ गए हैं, इस वजह से नहीं कर पाए थे। अन्यथा इनका आरोप है कि अगर पुलिस कंट्रोल को फ़ोन नहीं करते तो शायद उसको भी अवैध हथियार में आरोपी बना सकते थे। कुल मिलाकर जिस तरह से पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, उनका यही कहना है कि पुलिस ने जिस तरह से वहाँ दबिश दी, अवैध खनन के खिलाफ नहीं, लीज धारकों के खिलाफ दबिश दी, अवैध वसूली के लिए उन्होंने जो दबिश दी, बेगुनाह व्यक्ति को जिस तरह से ये पकड़ करके लाया और फिर छोड़ा गया, ऑडियो में माफ़ी मांग रहा है पुलिसकर्मी, इस सभी की जांच की जा रही है और दावा किया जा रहा है पुलिस अधिकारियों द्वारा कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक को सस्पेंड करने की बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि किस तरह से गोरख धंधा धौलपुर DST टीम और रुदावल थाना प्रभारी मिलकर के कर रहे हैं। ये वाकई एक सवालिया निशान है कथनी और करनी पर, और राज्य सरकार को कहीं ना कहीं और पुलिस अधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा कि पुलिसकर्मी जो उनकी टीम आपने बना रखी है, उनका उद्देश्य है आम जनता की रक्षा करना, अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, लेकिन जो वैध गतिविधियां हैं उन पर ज़बरदस्ती दबाव डालकर झूठे केसों में फंसाने की धमकी देकर अवैध वसूली का जो गोरख धंधा चल रहा है, यह रुकना चाहिए।